कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन सबसे बड़ा टेंशन अब रहना कहाँ है। भाई देखो, कॉलेज का कैंपस हॉस्टल तो लोगों को पसंद आता नहीं है, लेकिन लोग मजबूरी में चले जाते हैं। वहाँ पे दिक्कतें क्या होती हैं, खाना बढ़िया नहीं मिलता, पैसे दुनिया भर के दे रहे हो पर फिर भी इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस रहती है। और साथ ही साथ अगर आप किसी दिन खाना खाओ चाहे ना खाओ, पेमेंट आपको करनी ही है। और तो और अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो भी आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है गाइस? मैंने बहुत सारे पीजीज एक्सप्लोर करे, देन मुझे एक बहुत बढ़िया पीजी मिली है। अभी मैं खड़ा हूँ सुपरटेक के अंदर में, और ये स्पेशली गलगोटियाज और एनआईयू वालों के लिए बहुत फेवरेबल लोकेशन होने वाली है। इस सोसाइटी के अंदर में ऑलमोस्ट 40 पीजी चल रहे हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, 40 के 40 पीजी तो अच्छे हो नहीं सकते। तो मैंने एक पीजी शॉर्टलिस्ट करा है जिसके भाई ओनर बहुत बढ़िया है, मतलब मेरी उनसे बहुत देर तक बात हुई थी। जो उनका कॉन्सेप्ट था मुझे बहुत बढ़िया लगा, और सबसे बढ़िया बात, वो खुद ग्रेजुएट है, तो उनको पता है कि स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत होती है। उन्हें खुद मार्केट में 4 साल जॉब करा है, उन्हें दिक्कतें देखी हैं। फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब हम लोग इस मार्केट में आते हैं, इस लिविंग स्पेस के मार्केट में आते हैं। तो आ जाओ, मैं आपको पहले ओनर से मिलवाने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग पूरा रूम सर्च करेंगे, रूम में क्या क्या चीज़ें फैसिलिटीज होने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें वो लोग प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़, एक तो खाने का मैं आपको सीन बता रहा था। अगर खाना आप खाते हो तो आपको पे करना है, अगर आप यहाँ नहीं खाते हो कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर से खा सकते हो, आपको पे नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रहने का ही पैसा देना है। और तो और अगर आप चाहते हो कि आप खुद ही कुक करो तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप ये चाहते हो कि चलो यार उस पीजी का खाना बढ़िया मिल रहा है, मुझे वहाँ का खाना खाना है, तो आप आराम से उसका भी मेस अपने साथ यहाँ पे लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आ जाओ, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ओनर से मिलते हैं। सो गाइस, हमारे साथ है पीजी के ओनर। हेलो भैया, कैसे हो आप? बस बढ़िया। भैया थोड़ा अपने बारे में बता दो सबसे पहले तो। मैं तो वैसे बेसिकली बिहार से हूँ। अच्छा। बट काफी टाइम से, मतलब ये मान लो 7-8 साल से मतलब एनसीआर दिल्ली में मतलब रह रहा हूँ। अच्छा। तो यहाँ का मार्केट के बारे में अच्छे से मतलब आइडिया है सारी चीजें। अच्छा, तो भैया आप कब से इस पीजी के मार्केट में, कब से पीजी वगैरह चला रहे हो आप? पीजी आप ये मान लो कि ये 3rd ईयर चल रहा है अभी। तीसरा साल। हाँ, तीसरा तो साल भैया चल रहा है। अपने पास कितनी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे? हमारे पास जो विलेज है वो 4 विला है, जिसके Okay. अंदर मैं मतलब लाइक पीजी चला रहा हूँ। और ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आप ये मान लो 55 से 60 स्टूडेंट्स ऑलरेडी अभी एज ऑफ नाउ रनिंग कर रहा हूँ। अच्छा। हमारा पीजी ऐसा भी नहीं है कि लाइक हॉस्टल की तरह की लाइक मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट है, और ऐसा भी नहीं है कि 10-12-15 चला रहे हैं। मतलब लिमिटेड बच्चे हैं, लिमिटेड सीट्स है, लेकिन स्टूडेंट हम थोड़ा सा देख सुन के रखते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे फैसिलिटीज क्या क्या दे रहे हो आप? फैसिलिटीज में तो देखो जो बाकी पीजी में मिलते हैं ऑलमोस्ट सेम है, और कुछ फैसिलिटीज डिफरेंट है, तो मैं चाहूंगा कि आपको बताने से अच्छा है मैं दिखाई दूं। चलो ठीक है, फिर चलते हैं रूम्स वगैरह देखते हैं क्या क्या चीजें मिल रही है। बिल्कुल, चलिए मैं आपको सबसे पहले एसी रूम दिखा रहा हूँ, ट्रिपल शेयरिंग। अच्छा, 3 सीटर एसी रूम है। बिल्कुल। इस टाइप से अरेंजमेंट है। आप चाहो तो अरेंजमेंट मतलब जैसे स्टूडेंट शिफ्ट होते हैं अपने अकॉर्डिंग भी अपना चेंज कर लेते हैं। तो ये रहा ट्रिपल सीटर और एसी रूम, जिसमें वॉशरूम अटैच्ड है। अच्छा। और बालकनी भी अटैच्ड है। तो सबसे पहले मैं रूम के बारे में बताना चाहूंगा कि हर एक स्टूडेंट को हमने एक टेबल, एक चेयर और एक छोटा सा स्टडी टेबल हमने दे रखा है। ओके, स्टडी टेबल ये जैसे कि ये बेड टेबल जो है, हाँ बेड टेबल ये छोटा सा मैंने दे रखा है स्टूडेंट, ताकि वो ठंडी के टाइम में या मान लो टेबल पे नहीं पढ़ना चाहे तो यहाँ पर बेड पे बैठ के पढ़ सकता है। बिल्कुल। और जो बेड हमने दिया बाकी पीजी में तो आपको मोस्टली नहीं मिलेगा बॉक्स वाला, जो हमारे में बॉक्स वाला बेड है, ताकि अपना जो भी लगेज है इसके अंदर रख सकते हैं, एक्स्ट्रा सामान ही हटा। बिल्कुल। और साथ में जो अलमीरा हमने दिया है वो प्रॉपर लोहे का अलमीरा दिया है, जिसमें अंदर लाइक लॉकर भी है, बाहर से भी लॉकर है। तो कोई सामान आपका चोरी वोरी होने का बिल्कुल ही बिल्कुल डर नहीं है। आप कहीं भी जा सकते हो बेफिक्र हो गए। चलिए मैं आपको बालकनी तो बच्चे रह भी रहे हैं भैया? बिल्कुल रह रहे हैं, बिल्कुल रह रहे हैं। ये आपका वॉशरूम है। वॉशरूम का चाहे तो आप एक बार साइज भी दिखा सकते हैं, ताकि बच्चों को ये ना लगे लाइक जो वॉशरूम छोटा है। आइए आपको बालकनी का व्यू एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे एसी वगैरह है गाइस। हाँ, एसी का जैसे मीटर का क्या सीन है इसका? एक्चुअली जो एसी बिल है वो स्टूडेंट पे करते हैं। जो हमने कूलर दिया हुआ है उसका बिल तो मतलब सारे फीस में ही इंक्लूड रहते हैं। एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना होता है। बट एसी का जो बिल है वो डिपेंड करता है यूज पे। मतलब बढ़िया चीज है गाइस, जितना आप यूज करोगे एसी आपको उतना ही पे करना है। ओके, एक्स्ट्रा कोई पैसे का सीन नहीं है। और ये रहा बालकनी। ओके, अब बालकनी के साथ साथ आप व्यू एक बार दिखा दीजिए बच्चों को। काफी स्पेसियस है। ये हो गया आपका पर्सनल बालकनी। अच्छा, मतलब ये रूम के साथ ही बालकनी है? बिल्कुल, ये रूम का पर्सनल बालकनी है। मतलब जो 3 बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं का एक्सेस होगा? बिल्कुल उन्हीं का एक्सेस है। आइए दिखाते हैं आपको 3 सीटर नॉन एसी रूम। अच्छा, ये 3 सीटर नॉन एसी रूम होगा। बिल्कुल। अब जैसे हर एक स्टूडेंट का आप देख सकते हैं सेपरेट टेबल, चेयर्स एंड अलमीरा एवरीथिंग सारे हैं। जैसे एसी रूम में था, जैसे एसी रूम में था, यहाँ पे आपको वॉशरूम भी अटैच मिल जाएगा और बालकनी भी अटैच्ड है। ओके, बस डिफरेंस है आपका कूलर का, जो कि आप देख सकते हैं वहाँ पे एसी लगा हुआ था, यहाँ पे कूलर लगा हुआ है। जब कूलर चार्जेस का है कैसा है? नहीं, कूलर का कोई चार्जेस नहीं है, वो सारे जो है वो फीस में ही इंक्लूडेड है। स्टूडेंट को मतलब कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। एसी इलेक्ट्रिसिटी का बिल था एक्स्ट्रा, तो ये क्या इसका भी? नहीं, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, बस एसी का बिल अलग पे करना है बस। बाकी सारे बिल इसमें
इंक्लूड रहते हैं। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ 2 सीटर नॉन एसी रूम, जिसमें जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है सारे रूम का फैसिलिटी सेम है, अलमीरा, बेड, टेबल, चेयर्स, एवरीथिंग। ओके, इसमें एक कूलर है, ये 2 सीटर है। स्पेस आपका सेम रहेगा, सारे रूम का साइज भी लग रहा है, स्पेसियस है बिल्कुल। और वॉशरूम अटैच्ड है, आप देख सकते हैं। और साथ साथ में आपका बालकनी भी हर एक रूम के साथ अटैच्ड है। हाँ। अच्छा, इसमें भी बालकनी, इसमें भी पर्सनल बालकनी है बिल्कुल। अच्छा भैया ये बताओ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पैसों का आपने बताया नहीं कि क्या पैसे लगने वाले हैं, क्या देखिए हमारे पास हर तरीके के रूम है, किसी में मतलब वॉशरूम अटैच्ड है, किसी में शेयरिंग है, किसी में बालकनी अटैच्ड है, मतलब पर्सनल, किसी में शेयरिंग है। अच्छा। बस इस बिहाफ पे फीसेस जो है वो थोड़ा मतलब वेरी करता है। 6,500 से लेके 10,000 तक हमारे पास फीस है विदाउट फूड। वो डिपेंड करता है कि आप कूलर ले रहे हैं, एसी ले रहे हैं, डबल, ट्रिपल, विद बालकनी, शेयरिंग बालकनी, सारी चीजें डिपेंड करता है। तो मैं यही स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा कि आप एक बार दिए गए नंबर पे एक बार कॉल कर लो। इस नंबर आ रहा है, इस पर आप कुछ भी हो तो डायरेक्ट भैया से बात कर सकते हो। आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो, जिस भी रूम की आपको नीड होगी, चाहे वो सिंगल चाहिए, डबल चाहिए, फिर ट्रिपल चाहिए, विद बालकनी चाहिए, एसी चाहिए, नॉन एसी चाहिए, जैसा भी चाहिए तो आप आपसे डायरेक्टली बात कर लेंगे। बिल्कुल, और सारी डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, सो दैट डिसीजन लेने में आपके लिए इजी रहेगा। अब हमारे पीजी में 1-2 रेस्ट्रिक्शन भी है जो सारे स्टूडेंट को मैं पहले ही मतलब डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट या कोई भी तरीके के ड्रग्स रिलेटेड चीजें हमारे पीजी में स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। स्ट्रिक्टली तो सही चीज, ये सारे पेरेंट्स को, स्टूडेंट को मैं पहले ही मतलब प्री डिफाइन कर देता हूँ। सही कर। आइए ये रूम दिखा रहा हूँ आपका, सिंगल सीटर है। अच्छा गाइस, सिंगल सीटर रूम के बहुत ज्यादा वीडियोस में बस कमेंट आते हैं कि भैया सिंगल सीटर रूम चाहिए, सिंगल सीटर रूम चाहिए, तो ये देख लो सिंगल सीटर रूम है। ये देख लीजिए आपका सेम एज इट इज, जैसे डबल सीटर में अलमीरा मिल रहा है, बड़ा सिंगल सीटर में बड़ा सा अलमीरा दे रहा हूँ। बेड वही बॉक्स वाला, टेबल, चेयर, और स्टूडेंट अपने हिसाब से रहते हैं तो वो अपने हिसाब से अरेंज भी कर लेते हैं। कूलर भी है, ये कूलर भी दिया हूँ, एक आपका स्टूल भी दे दूंगा ताकि कूलर रख के आराम से उनको मैनेज हो जाए। अच्छा, बालकनी भी अटैच्ड है सिंगल सीटर में। अच्छा, ये दिखा रहे हैं जी, यहाँ पे बालकनी भी है बिल्कुल सेम अटैच्ड, यहाँ पे बालकनी भी है। ये आपका व्यू रहेगा, कपड़े वपड़े सुखाने के लिए, एग्जॉस्ट के लिए आप अपना रूम में ओपन करके यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। ये यार रूम्स तो आपने दिखा दिया, एक बार फैसिलिटीज क्या क्या दे रहे हैं वो भी दिखा दो। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा, ये हमने रोटी मेकर दिया हुआ है ताकि मतलब स्टूडेंट को अगर एक टाइम पे अगर ज्यादा रोटी चाहिए और भीड़ भाड़ जब ज्यादा होता है, जब टाइम वेट नहीं कर सकते एग्जाम टाइम में कभी भी, तो रोटी मेकर पे रोटी बन जाता है। ये तो देखने से काफी कॉस्टली लग रहा है, क्या प्राइस है? ये लगभग 175 पड़ गया। अरे यार, ये तो मैंने किसी पीजी में गाइस यहाँ नहीं देखा था, तो यहाँ पे मिल रहा है। बिल्कुल, साथ में ये फ्रिज है। अच्छा, ये स्टूडेंट के लिए, ये स्टूडेंट यूज कर सकते हैं, मतलब अपना नॉन वेज छोड़ के वेज में कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा। साथ में आरओ वाटर लगे हुए हैं। अच्छा, आरओ भी यहाँ पे लगा है पानी का। ये वॉशिंग मशीन है सेमी ऑटोमेटिक, बच्चे आगे खुद ही धोते हैं। अच्छा, ओके। और हर एक विला में आपको एक वॉशिंग मशीन मिल जाएगा। ठीक है। सुबह 8 से लेके शाम को 10 बजे तक टाइमिंग है, कभी भी आके आप अपना कपड़ा धो सकते हैं यहाँ पे। और वाईफाई बताना भूल गया था, हर एक फ्लोर पे आपको वाईफाई मिल जाएगा। एयरटेल का स्पीड भी आपको 100 Mbps स्पीड है, मतलब हर एक फ्लोर पे, हर एक फ्लोर पे बिल्कुल। एक चीज हमारे पीजी को डिफरेंट करता है दूसरे पीजी से, जैसे कि कंप्लेन। ओके, बाकी पीजी में भी कंप्लेन होते हैं जब भैया कूलर खराब है, एसी का स्विच बोर्ड खराब है, पंखे खराब है, बल्ब फ्यूज हो जाता है, किसी का बल्ब खराब है, तो ये 50 स्टूडेंट है तो 50 तरह के कंप्लेन आते हैं। और बिना मतलब कोई एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर के, मतलब इंसान के माइंड याद रखना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमारे पीजी में एक एप्स है, ठीक है, जिसको हम लोग सारे मॉनिटर करते हैं और सारे स्टूडेंट के मतलब मोबाइल में भी इंस्टॉल करवाते हैं। सो डेट उसमें क्या होगा, कोई भी कंप्लेन रेज कर रहा है, आंटी ने अनलेस हम जब तक सॉल्व ना करें तब तक वो रेड में आपको जाके दिखता रहेगा। और सेम चीज आपको पेरेंट्स को भी पता चलता रहेगा, हाँ मेरे बेटे का ये कंप्लेन है, अभी तक ओनर ने सॉल्व नहीं किया है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि स्टूडेंट कंप्लेन करेंगे और वो कैसे भी हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी हो, हमारे फीडबैक रहेगा, जितना जल्दी हो सके वो कंप्लेन मतलब रिजॉल्व हो जाएगा। अब बाकी पीजी में क्या होता है, वर्बली बोलते हैं, वैसे एक कान से सुन के दूसरे कान से भूल जाते हैं। आइए चलिए मैं आपको मेस एरिया दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये है हमारा मेस एरिया, जहाँ पे सारे स्टूडेंट मतलब लाइक सुबह दोपहर शाम को आके खाना खाते हैं। मेस एरिया बिल्कुल, यहाँ पे मतलब लंच हो या डिनर हो रख दिया जाता है। बेसिकली सेल्फ सर्विस ही होता है। बच्चे आते हैं, जितना रोटी उतना रोटी खाते हैं, चावल खाना है, दाल खाना है, सब्जी खाना हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। भैया एक बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि भैया दोपहर का लंच हमें कैसे मिलेगा। ओके, मैं उसके लिए भी बता दूँ, अगर गलगोटिया से हैं या NIU से हैं तो कुछ स्टूडेंट का कभी होता है छुट्टी है, कभी होता है क्लास है, क्योंकि सबका अल्टरनेट चलता है। तो जो छुट्टी है यहाँ पे है तो वो 12 से 2 बजे के बीच में आके एनीहाउ खा लेते हैं। और अगर क्लास गए हैं तो लंच बॉक्स दे के जाएंगे, हम उनको गेट तक पहुंचा देते हैं। वहाँ पे जाकर बच्चे अपनाएंगे, हाँ, गेट तक पहुंचा देते हैं।
कुछ भी आप मेनू के बारे में बता दो कि बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन बच्चे भी आते हैं, तो अपना मेनू कैसा है, वेज नॉन वेज दोनों? बिल्कुल, हमारे पास वेज एंड नॉन वेज दोनों है। ठीक है। बेसिकली जैसे सुबह से अगर मैं बात करूँ, शॉर्टकट में बात करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सुबह हमारे मतलब 4-5 दिन आपका पराठे रहेंगे और दही रहेगा। पराठे में कभी आलू पराठा, कभी प्याज पराठा, कभी सत्तू पराठा, और साथ में दही, अचार, सॉस, चाय तो रहता ही है। ठीक है, सैंडविच वगैरह रहेगा। ठीक है, और दोपहर में चावल, दाल, रोटी, सब्जी। सब्जी बेसिकली हरा सब्जी रहेगा, जैसे आलू पालक, आलू मेथी, आलू भिंडी, मतलब या जो भी हो इस टाइप से, मतलब हरा सब्जी कुछ इंक्लूड रहेगा, चाहे बीन्स हो गया, ओके, इस टाइप से रहेगा। कभी साग बन गया। और शाम का रहता है, जैसे अगर नॉनवेज खाते हैं तो उनके लिए मोस्टली अंडा भी रहता है, मतलब चाय और अंडा आप ले सकते हो बॉइल्ड। अगर अंडा नहीं खाते तो जैसे सैंडविच, आपका चाउमीन, पकौड़ा, मतलब इस टाइप से मतलब चीज़ें रहते हैं शाम को स्नैक्स में। लेकिन मेन जो चीज़ है जो हमारे पीजी को डिफरेंट बनाता है दूसरे पीजी से, वो है डिनर। डिनर में बाकी पीजी में आप देखोगे 1 दिन या 2 दिन स्पेशल रहता है, हमारा डेली स्पेशल है। अच्छा। हाँ, डेली स्पेशल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जो नॉनवेज खाते हैं उनको सप्ताह में 2 दिन अंडा करी मिल रहा है 2-2 पीस करके, और 2 दिन चिकन मिल रहा है 3-3 पीस करके। मतलब 7 दिनों में 4 दिन तो नॉनवेज ही मिल रहा है। बचा 3 दिन, तो 3 दिन में 1 दिन रहता है कभी वेज बिरयानी या कभी खीर पूरी सब्जी, वो भी स्पेशल में आता है। रहा सवाल 2 दिन, तो 2 दिन में कभी राजमा, काला चना या छोले या कुछ और, जैसे लाइक करी पकौड़ा, इस टाइप से मतलब चीज़ें रहती है जो एक मतलब स्पेशल ही मतलब माना जा सकता है। हर सब्जी नहीं रहता मोस्टली। हाँ, ठीक है। अच्छा भैया, आप सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, आपने मुझे पहले बताया था खाने का सीन। जिन बच्चों का अगर 15 दिन की छुट्टी है, 1 महीने की छुट्टी है, तो खाने का पैसा रेट करा सकते हैं। बिल्कुल। मैं जैसे मैं बताना चाहूँगा, सेमेस्टर एंड में 15-16 दिन का छुट्टी मिलता है, तो बच्चे अगर चाहें तो वो 15 दिन का, मतलब अगर यहाँ पे नहीं रह रहे हैं तो वो पैसा माइनस हो सके उनको रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा। ओके, और अगर मान लो दिवाली में या कोई शादी ब्याह में घर चला जाता है तो उनको ये लगता है कि भैया मैं तो खा नहीं रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, तो वही सीन नहीं है। 15 दिन का वो माइनस करवा सकते हैं, या पूरा महीना नहीं खाने तो पूरा महीने का माइनस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं भैया हमें खुद से कुक करना है, फिर मान के चलो XYZ में खाने का पसंद नहीं आ रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी रीजन से, पहली बात तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी कोई रीजन से अगर कोई बच्चों को खाना पसंद नहीं आया, ठीक है, हमारे पीजी का, तो यहाँ पे आपको भी जैसे पता है मोर देन 40 पीजी है। इतना तो मैं गारंटी हूँ कि बाकी से तो हमारा मतलब बेस्ट ही है। नहीं, मैं तो देखा भी, हमने विजिट भी किया। बिल्कुल, बट फिर भी अगर किसी को लगता है कि हाँ मेरे दोस्त वहाँ पे खा रहे हैं तो मैं उनके साथ ही खाना चाहूँगा, तो वो भी सिस्टम अवेलेबल है। बिकॉज खाने का डिफरेंट है, तो घर से आप पैसे जो मंगवा रहे हो, हमें पे करो या किसी और को पे करो, यहाँ पे मतलब जो पैसे सर्विसेज है, हाँ, वो पैसा जो है, एक तो आप रेसिडेंशियल का ले रहे हो, खाने का ऑप्शनल है। खाने का ऑप्शन है, आप खा रहे हो तो दो, खुद से बनाना मतलब आप चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो, या दूसरे पीजी से आप अपना मेस लगवाना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो आप। कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, बाकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है कंडोसी भैया का, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी पीजी के रिगार्डिंग, तो डायरेक्टली भैया से कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने भैया का नंबर दे रखा है, तो डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हो, सारी चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी कॉलेज का सेशन तो शुरू होने वाला है ही। भैया सीट्स कितनी है अपने पास यहाँ पे? मेरे पास टोटल 55 to 60 सीट्स है, जिसमें पुराने स्टूडेंट तो आप कुछ कंटिन्यू करेंगे और बाकी कुछ ही सीट बचेंगे। अब मैं ज़्यादा स्टूडेंट को बढ़ाता नहीं, क्योंकि मैं जो स्टूडेंट रखता हूँ मैं भी फिल्टर करके रखता हूँ। जैसे स्टूडेंट भी पीजी देख के रहते हैं, तो मुझे भी 10 स्टूडेंट देखता हूँ, 5 स्टूडेंट अच्छे लगे जो अच्छे फैमिली से अच्छा हैबिट के साथ आते हैं, मैं उन्हीं 5 को रखता हूँ। चलो ठीक है। गाइस, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इस सोसाइटी के अंदर में आपको मार्ट वगैरह मिल जाता है, जो भी आप ग्रोसरी का सामान चाहिए होगा, बगल में वॉकिंग डिस्टेंस पे 10 से 15 मीटर डिस्टेंस है, मतलब हार्डली 30 to 40 सेकंड आपको वॉकिंग डिस्टेंस है। पीछे वाला बिल्कुल अगला लेन में ही है, जिसमें 8-10 दुकानें हैं, मेडिकल शॉप है, मदर डेयरी का दुकान है, 2-3 रेस्टोरेंट है और 4-5 ग्रोसरी शॉप, साथ में स्टेशनरी आइटम्स भी रहते हैं। कॉलेज कितनी दूर है? जैसे गलगोटिया हो गया, NIU हो गया, तो कितना? बिल्कुल, आप NIU और गलगोटिया हार्डली 400 मीटर डिस्टेंस है उनके गेट से लेके हमारे पीजी तक, तो 400 आप ये मान लो, बिल्कुल 12 से 15 मिनट आपको वॉकिंग डिस्टेंस लगता है। बहुत हो गया वो तो। गाइस, एक और चीज, बच्चे आते हैं उनको भाई बहुत सारे जिम फ्री का आते हैं, तो भाई सोसाइटी के अंदर आपको जिम भी अवेलेबल मिल जाता है, स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है, वो एक्स्ट्रा चार्जेबल होता है, जिम का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, वो अलग चीज़ है, बट आपको सोसाइटी में नियर बाई लोकेशन पे मिल जाता है ये सारी चीज़ें। बिल्कुल, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है जिम होना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट दूर जाना चाहते हैं तो वो दिक्कत हो जाता है, तो यहाँ पे पास में अवेलेबल है, टाइम बचता है, पढ़ाई करो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच भैया, आपने टाइम दिया, बुलाया हमें, अपना पीजी बिल बहुत अच्छे से दिखाया आपने। सो गाइस, अगेन से बता रहा हूँ, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है भैया का, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा आपको, आप भेजिएगा, किस नंबर पर कॉल कर सकते हो। बाकी चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। बाकी कोई दिक्कत परेशानी आ रही होगी एडमिशन के रिगार्डिंग, हॉस्टल, पीजी, किसी भी रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके मेरे से बात कर सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए प्रणति साइन ऑफ।